हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं लीगल योद्धा। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5 तरह के रिट्स के बारे में, फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन के बारे में, मेनली आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के बारे में विद सम इम्पोर्टेंट एंड लीडिंग केस लॉज। टाइप्स ऑफ रिट्स जानने से पहले हमारा ये जान लेना ज़रूरी है कि रिट्स क्या होते हैं। जैसे हमारे पास बहुत से फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन अगर वो राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं हैं तो वो हमारे लिए किसी काम के नहीं हैं। इसलिए फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन और सेफगार्ड के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रेमेडीज मिली हैं, जिन्हें हम रिट्स कहते हैं। अब हम ये जान लें कि फंडामेंटल राइट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में किन किन जगहों पर बात की गई है। फर्स्टली, आर्टिकल 13 जो जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करता है। सेकेंडली, आर्टिकल 32 जो सुप्रीम कोर्ट प्रोविजंस के बारे में बात करता है। थर्डली, आर्टिकल 226 जो हाई कोर्ट प्रोविजंस के बारे में बात करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर्टिकल 359 जो सस्पेंशन ऑफ राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी के बारे में बात करता है। वैसे इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि हमारे सारे फंडामेंटल राइट इमरजेंसीज के टाइम सस्पेंड कर दिए जाते हैं, सिवाय दो फंडामेंटल राइट्स के। आर्टिकल 20 जो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस की बात करता है, और आर्टिकल 21 जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है। अब हम आते हैं आर्टिकल 32 पर। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट की बात की गई है। यह आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। इसलिए बात जब आर्टिकल 32 की आती है तो वो अपने आप में एक फंडामेंटल राइट हो जाता है, यानी ऐसा राइट जो हर इंडियन सिटीजन एक्सरसाइज कर सके। आर्टिकल 32 मेनली दो चीज़ों के बारे में बात करता है। पहला है इंडिविजुअल राइट, यानी अगर किसी भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट कर्टेल होता है या किया जाता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। दूसरा, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास यह पावर मिला है कि वो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए 5 तरह के रिट इशू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फीचर के वजह से सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट भी कहा गया है, और आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव राव अंबेडकर ने इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। रिट इशू करने की जो पावर आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, एग्जैक्टली सेम पावर आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को दी गई है। यानी आप अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंट्री के हाईएस्ट कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, और ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप पहले हाई कोर्ट जाएं फिर ही सुप्रीम कोर्ट जाएं। पर अगर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं तो आपको ये बताना होगा कि आप हाई कोर्ट के पास क्यों नहीं गए। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 दोनों ही रिट इशू कर सकते हैं, लेकिन इनमें दो मेजर डिफरेंसेस हैं। पहला, आर्टिकल 32 के पास यह पावर है कि वह रिट इशू करके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने तक ही सीमित है। वहीं आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट के साथ साथ फॉर एनी अदर पर्पस, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के जजमेंट के अगेंस्ट भी रिट इशू कर सकता है। दूसरा डिफरेंस है, क्योंकि आर्टिकल 32 पार्ट 3 में फॉल होता है, इसलिए यह जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है वो एक फंडामेंटल राइट भी है, मगर वहीं जो आर्टिकल 226 में है वो रेमेडी फंडामेंटल राइट नहीं है। अब हम बात करेंगे रिट्स कितने तरह के होते हैं। पहला, हेबियस कॉर्पस। दूसरा, मैंडमस। तीसरा, सर्शियरी। चौथा, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। और पांचवा, क्यू वारंटो। ये पांचों ही लैटिन टर्म्स हैं। चलिए देखें। सबसे पहला रिट है हेबियस कॉर्पस। इसका मतलब होता है टू हैव अ बॉडी और टू प्रोड्यूस अ बॉडी। यह सबसे ज़्यादा पावरफुल और इस्तेमाल किए जाने वाला रिट है। आम भाषा में कहें तो किसी भी प्रकार की गैर कानूनी गिरफ्तारी या इलीगल डिटेंशन बाय स्टेट। इस रिट के द्वारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तारी के पीछे का कारण पूछता है, और ऐसी गिरफ्तारी इलीगल या अनरीजनेबल पाई जाती है, मतलब गैर कानूनी या अकारण, तो कोर्ट इमीडिएट रिलीज का ऑर्डर करती है।
यह रिट कौन फाइल कर सकता है? पहला, वो इंसान जिसे इल्लीगली डिटेन किया गया हो, या उसके माता पिता, भाई बहन, या फिर उसके दोस्त। यह रिट कब कब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? पहला, when the detention is lawful, when there is contempt of court, when the detention is done outside the jurisdiction of the court, or when the detention is done by the competent court. इसका लीडिंग केस है रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में रुदल शाह की सज़ा पूरी होने के बावजूद उन्हें और 14 साल के लिए जेल में रखा गया था। रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस का इस्तेमाल करते हुए हाई कोर्ट ने न सिर्फ इन्हें इमीडिएट रिलीज का ऑर्डर दिया, बल्कि इन्हें एग्जेम्पलरी डैमेजेस भी दिए गए। दूसरा रिट है मैंडमस। इसका मतलब होता है वी कमांड। यह एक ऐसा रिट है जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी, यूनिवर्सिटीज, ट्रिब्यूनल किसी पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और उन्हें अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कह सकते हैं। इस रिट के तहत आप किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को उसकी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कह सकते हैं। इस रिट को अप्लाई करने के लिए एक एसेंशियल कंडीशन है दैट देयर शुड बी अ पब्लिक ड्यूटी। इसका लीडिंग केस है गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस लोटस होटल। इस केस में फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने लोटस होटल से अग्रीमेंट किया था और ये कहा था कि हम फंड्स रिलीज करेंगे ताकि आप अपने कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कर सकें, बट बाद में वो अपनी बातों से मुकर जाते हैं। लोटस होटल गुजरात हाईकोर्ट को अप्रोच करते हैं और हाईकोर्ट रिट ऑफ मैंडमस इशू करते हैं और कहते हैं गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड को जो वादा किया है उन्होंने वो परफॉर्म करना पड़ेगा। फिर आता है रिट ऑफ सर्च्योरारी। इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। इस रिट के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को यह आदेश दे सकता है कि वो अपने रिकॉर्ड इन्हें रिव्यू पर्पस के लिए सबमिट करे। रिव्यू के दौरान यह देखा जाता है कि कहीं लोअर कोर्ट के जजमेंट्स इलीगल या गैरकानूनी तो नहीं। अब यह जजमेंट्स गैर कानूनी कब कब हो सकता है? पहला, when there is excess of jurisdiction। दूसरा, when there is lack of jurisdiction। तीसरा, when it is unconstitutional jurisdiction। चौथा, when it is against the principle of natural justice। डिसीजन अगर इलीगल पाया जाता है तो उन्हें क्वॉश कर दिया जाता है, यानी ऐसे किसी भी जजमेंट की कोई भी मान्यता नहीं होती है। इसके लीडिंग केस हैं कुल्लापल्ली नागेश्वर राव वर्सेस एपीएसआरटीसी और एके क्राइपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन्हें ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है। इन दोनों ही केस में जजमेंट्स को इलीगल पाया गया और उन्हें क्वॉश कर दिया गया, यानी अब इन जजमेंट्स की कोई भी वैलिडिटी नहीं रही। रिट ऑफ प्रोहिबिशन और शशरारी में बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि कोई जजमेंट अनाउंस हो गया है और वो इलीगल है तो उसे क्वॉश करवाने के लिए हम शशरारी का इस्तेमाल करते हैं। पर जजमेंट अनाउंस करने से पहले या गलती होने से पहले अगर आप रोकना चाहते हैं तो आप रिट ऑफ प्रोहिबिशन का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है टू फॉरबिड। तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन हम जजमेंट अनाउंस होने से पहले करते हैं और जजमेंट अनाउंस होने के बाद हम रिट ऑफ शशुरारी का इस्तेमाल करते हैं। अब हम आते हैं इस वीडियो के आखिरी रिट पे। यह रिट है क्यू वारंटो। इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। इस रिट से कोर्ट किसी भी पब्लिक ऑफिस से ये पूछता है कि उन्होंने जो पब्लिक ऑफिस होल्ड किया है वो किस अथॉरिटी के तहत है। अगर उनका टाइटल डिफेक्टिव होता है तो उन्हें वो तुरंत ऑफिस वेकेट करने के लिए कहा जाता है, यानी तुरंत वो ऑफिस या टाइटल छोड़ना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, यह एकमात्र ऐसा रिट है जिसे कोई भी फाइल कर सकता है। इवन एन स्ट्रेंजर कैन फाइल दिस रिट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो then please do like, share and subscribe. Also hit the bell icon for yet another updates. Thank you.